A very good morning to all of you. So, welcome you all in class 12th economics. We were studying the chapter 9, that is environment and the sustainable development of your Indian economic development. So, in previous class we have already completed the what are the different causes of the environmental degradations. ओके कि क्या ऐसे कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड दी हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. सेकेंड क्या था, अर्बनाइजेशन था. आपके क्या थे, इंडस्ट्रियलाइजेशंस था. मोर एंड मोर यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड ओवर यूज and the misuse of the environmental resources, poverty. So these all are the some causes of the environmental degradation. Okay, so in today's class we are going to study what are the different measures to control the environmental degradations. कि कौन से ऐसे measures हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी environmental degrade होता जा रहा है, environment की quality decline होती जा रही है, तो ऐसे कौन से measures को use करें so that कि इसकी जो quality है वो क्या कर सके. जो मेजर्स है कंट्रोल करने के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उनको हम इम्प्रूव कर सकें. ओके, सो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंट्रोल. पहले हम क्या करेंगे कि सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हमें पता है किसी भी इकॉनमी में अगर कोई वर्सन एकदम सिचुएशन होती है, वो क्या होती है कि पॉपुलेशन क्या है, बहुत इंक्रीज हो रही है. तो पहला क्या करना है हमें, टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन कंट्रोल. एकदम क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना भी और पॉपुलेशन कंट्रोल भी. जो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोगों का कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. तो इससे इट लीड्स टू दी पॉल्यूशन. पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से. तो हमें क्या करना है, पहला पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल. थर्ड वन इज इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी. दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को क्या करना है, रिमूव करना है. सेकेंड, फोर्थ वन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस. जो भी पॉपुलेशन है उनको क्या करना है, उनके में अवेयरनेस क्रिएट करना है. बिकॉज नंबर ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द व्हाट दे हैव टू डू, कि उन्हें क्या करना है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल, कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि कौन से ऐसे स्पेशल मेजर्स को यूज़ करना है, टेकन करना है कि हम जो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. तो लोगों को क्या है, अवेयर करना है सबसे पहला. मोस्ट, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ देम, कि सबसे पहले अगर लोग अवेयर हो जाएंगे ना, तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, पॉवर्टी भी नहीं होगा. क्योंकि अगर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, हमें पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं. तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग दी मासेस. जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पीपल हैं, उनके मासेस मतलब पीपल की बात हो रही है, तो उनको क्या करना है, अवेयर करना है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. कि जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो कहीं भी क्या है, उसको थ्रोन आउट कर दे रहे हैं, गार्बेज, एज अ गार्बेज. उसको कहीं भी रोड पे, कहीं भी लोकेलिटीज़ में उसको थ्रोन आउट कर दिया जा रहा है. उसको क्या करना है, सबसे पहले मैनेजमेंट करना है. नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अर्बन एरियाज. जो भी अर्बन एरियाज हैं उनको भी क्या करना है, डेवलप करना है. नेक्स्ट वन इज सुटेबल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. कि हमें कोई भी एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सुटेबल पैटर्न यूज़ करना है. ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सो जस्ट बी इग्नोर द इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट को इग्नोर करके बस क्या कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना ही है, बट इन्वायरमेंट को हमें इग्नोर और रिमूव नहीं करना है. इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट के साथ ही हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है. एंड द लास्ट वन इज अडॉप्टिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अडॉप्ट करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें और वो उनको भी यूज़ कर सकें. ऐसा नहीं है कि आज हमें जो सारे रिसोर्सेज मिले हैं हम उनको ओवर यूटिलाइज कर ले, इतना ज़्यादा यूज़ कर ले कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए कोई रिसोर्सेज लेफ्ट आउट ही न रहे, लेफ्ट ही न रहे. तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो कि हम रिसोर्सेज को यूज तो करें, बट उनको एक
प्रॉपरली एलोकेट करके कि जो भी फ्यूचर जनरेशन हो वो भी उन रिसोर्सेज को क्या कर सके, यूज कर सके. ओके, सो दीज ऑल आर दी सम मेजर्स टू कंट्रोल दी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये सारे मेजर्स हैं जिनको क्या करना है, कंट्रोल करना है. अगर ये क्या है, कंट्रोल हो जाएंगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कंट्रोल हो जाएगा. ओके, so we will study, we will talk about one by one. Okay, so first one is population control. Okay, so with increase in the economic activity to achieve the desired rate of economic growth, industrialization and the urbanization have increased, causing environmental degradation. Okay, so economic and with increase in the economic activities, जो economic activities हैं वो क्या है, increase हो रही हैं to achieve the desired rate of economic growth. कि एक जो desired growth rate है economic growth का, उसको डिज़ायर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं. प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. और क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं. अर्बनाइजेशन हो रहा है, हैव इंक्रीज कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब ये सब के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है. ओके, सो द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प अस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हेल्प करेंगे कि हम जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की उससे ओवरकम करें. सो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंट्रोल. देयर इज अर्जेंट नीड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ. एकदम ये बहुत अर्जेंट नीड है कि हम क्या करें, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको चेक करें कि क्यों इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. इट विल हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर जनरेशन. अगर क्या है प्रॉपरली हम जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको चेक करेंगे तो ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि जितने भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का एज वेल एज जो रीजनरेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, उनके बीच में बैलेंस रहे. हम ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर ले रहे हैं और रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ही नहीं रही है. तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉपुलेशन को अर्जेंट एकदम नीड है कि हम उसको चेक करें कि वाई देयर इज सो मच इंक्रीजिंग इन दी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्यों इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. सो फॉल इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. कि अगर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, ये क्या हेल्प करेगा, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो बैलेंस है इसको क्रिएट करेगा बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. बिकॉज अगर पॉपुलेशन कम होगी तो जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिकॉज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से तो प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं. अगर इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो तो इतनी ज़्यादा ये सब की नीड नहीं होगी कि हम लोग क्या करें, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन एक्टिविटी को इंक्रीज करें. जैसे ही अगर ये सब इंक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा. ओके, सो फॉल इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, ग्रोथ रेट में जो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में फॉल होगा ये क्या हेल्प करेगा कि इकोलॉजी में बैलेंस करेगा बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. कि जो भी साइज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो इंक्रीज होता जा रहा है उसकी साइज को भी वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. ओके, सो थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन. और हम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमें ये सारे इसके मेजर्स दिखेंगे. नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन कंट्रोल. हमें अब नेक्स्ट क्या करना है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है. सो पॉल्यूशन कंट्रोल इज वेरी बेसिक मेजर टू कीप एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन अंडर चेक. कि पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, वो बहुत बेसिक मेजर है कि हम क्या करें कि एयर को, वाटर को और नॉइज पॉल्यूशन को अंडर चेक, कि उसको हम लोग कंटिन्यूसली चेक करते जाए कि क्यों ये सारे इतने इंक्रीज हो रहे हैं. सो द इन्वायरमेंट, द एग्रीकल्चरल pollution should be controlled by motivating farmers to use environment friendly fertilizer and pesticides. ठीक है, जो एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन हो रहा है, जो एग्रीकल्चर में पॉल्यूशन हो रहा है
उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी फार्मर्स हैं उनको क्या करें, उनको मोटिवेट करें कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, कि जो भी इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, ऐसे क्या है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, तो जो भी एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल डिक्रीजेस. ओके, सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय द प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी. जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, इट कैन बी चेक्ड बाय द प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी. ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्रमोट क्या करें, कि हम लोग बेटर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जो क्या हैं, जो किसी भी इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं कर रही हों, एंड प्रोविजन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द नेचुरल कैपिटल. जो भी नेचुरल कैपिटल है उसके भी ऐसे प्रोविजन हो कि ये भी क्या हो, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन उनका डिक्लाइनमेंट होता चला जाए. वेहिकुलर pollution can be controlled by the encouraging carpools, expanding public transport, use of the CNG LPG in vehicles. ठीक है, जो व्हीकल्स से, जो ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करें, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने का मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग सिंगल एक कार से जाते हैं ऑफिस या कहीं भी जाते हैं, उससे क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो लोग यूज़ करेंगे तो एक ही बस या एक ही ऑटो में क्या है ज़्यादा लोग आ जाएंगे. एज वेल एज हम लोग LPG और CNG का भी यूज़ करें. जो कार और पेट्रोल का यूज़ करें वो सब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म करती है. तो LPG और CNG का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस दी pollution related to the vehicles. Next one is water pollution can be checked by the inspecting the supply of the toxic substances supply into the water. कि water pollution हम कैसे check कर सकते हैं कि जो भी toxic, जो भी chemical से related, जो भी toxic substances हमारे जो directly water में जा रहे हैं उसको हम पहले control करें. For this, emission standard of the industry should be fixed by the government. कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट को जो भी इमिशंस निकल रहे हैं इंडस्ट्री से, उसका भी एक स्टैंडर्ड कि इतना ही इमिशन क्या है किसी भी इंडस्ट्री से निकलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए. बट गवर्नमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट है वो उनको मेन मोटिव क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट. तो वो ये सारे स्टैंडर्ड को, पैरामीटर्स को बनाना भूल जाते हैं. कि पहले हमें यही करना होगा ना कि ये सारे मेजर्स, डिफरेंट प्रोविजन को लेके आना पड़ेगा. गवर्नमेंट अगर इसमें ये सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट हो जाए कि जो भी इमिशंस निकल रहे हैं या जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली क्या है वाटर में जा रहे हैं, तो वाटर को पूरा हार्म कर दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रोविज़न ले कि जिससे फिल्टर्ड होके वो क्या जाएँ, वो सारे उस वाटर में जाएंगे तो वाटर को ख़राब नहीं करेंगे. या एमिशंस जो भी निकल रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री से, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड बना दे कि इतना ही लिमिट क्या है, कोई भी इमिशन किसी भी इंडस्ट्री से निकल सकता है. सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. तभी हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो द गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974. गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेटअप किया है 1974 में. इट वॉज फॉलोड बाय द वेरियस स्टेट सेटिंग देयर ओन स्टेट लेवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसको फॉलो भी किया है कि अपने जो भी स्टेट लेवल का जो पॉल्यूशन है उसको मेंटेन किया है. कंट्रोल बोर्ड को भी सेटअप किया है. दीज बोर्ड इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन. ये जो सारे बोर्ड हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हर एक एरिया में, हर एक इंडस्ट्रीज में जाके इन्वेस्टिगेशन उनका करना होता है कि कितना पॉल्यूशन इमिशंस निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इसको इन्वेस्टिगेशन. फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज़ क्या एमिशंस को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऐसे यूज़ कर रही हैं, कितना उनका रिलीज हो रहा है, एज वेल एज सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन. और एज वेल एज ये जो पॉल्यूशन बोर्ड है वो क्या करता है, मेजर भी सजेस्ट करता है कि आप कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो. ओके, सो इट इज़ योर pollution control. Now the next one is eradication of the poverty. So removal of poverty is very essential to safeguard our environment. ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करना क्या है, बहुत इसेंशियल है अगर हमको अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेव करना है. सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी विल हेल्प पीपल
मूविंग द सच जॉब एवेन्यूज विच प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम पॉवर्टी की सॉर्ट आउट हो जाएगी तो पीपल क्या करेंगे, पीपल दे हेल्प द पीपल हेल्प द इन्वायरमेंट, कि वो ऐसे जो काम कर रहे हैं, जो ऐसे वर्क कर रहे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, उससे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट दे विल मूव अवे फ्रॉम द कटिंग ट्रीज, फिशिंग एक्सेट्रा फॉर लाइवलीहुड। वो क्या करते हैं कि ट्रीज को कट करते हैं, फिर उनके जो वुड है उसको सोल्ड आउट करते हैं, जो फिशिंग करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, फिश को क्या करते हैं वो जाके डिफरेंट उसको सोल्ड आउट करते हैं, तो उनकी जो भी उससे अर्निंग होती है तो वो अपने जो भी मिनिमम सब्सिस्टेंस नीड है उसको फुलफिल करते हैं। तो अगर पॉवर्टी को रिमूव करना है तो पॉवर्टी को रिमूव करने का अल्टीमेटली रिजल्ट यही होगा कि जो भी ऐसे वर्क किया जा रहा है, जो भी पुअर है, उससे क्या है, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि जो भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट पे। तो अगर वो नहीं होगा तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द masses. So environmental degradation is a challenge to India's environment which can be solved only by active participation of the people. जो environment का degradation हो रहा है, ये challenge है to India's environment, इंडिया के environment which can be solved, ये तभी solve हो सकता है only by active participation of the people, जब जो people हैं वो actively क्या करें, पार्टिसिपेट करें। जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सो दैट द रिमूवल ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी रिड्यूस्ड, कि इनका क्या है, इराडिकेट हो पाएंगे, ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो डिक्लाइन हो पाएगा। नहीं तो जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, पीपल अवेयर नहीं होंगे, तो ये चांसेस बहुत ही कम है, चाहे हम डिफरेंट मेजर्स को लेके आ जाए कि ये करिए ये करिए, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को लेके चले आए, बट अगर लोगों में ही अवेयरनेस नहीं है तो उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। सो मीडियाज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प टू अचीव दिस। ठीक है, मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ के थ्रू हम लोग जो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल जो एजुकेशन के हैं, जो डिफरेंट फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स कि जो भी हम लोग स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं, मतलब डायरेक्टली टीचर्स के कांटेक्ट में। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि कोई भी हम लोग किसी टीचर के कांटेक्ट में आके एजुकेशन नहीं लेते हैं, बस हम लोग वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्स होता है, फुल फॉर्म फिल कर देते हैं, किसी में भी किसी कोर्स में लेना है, फिर बस हम लोग को वहाँ पे कोई भी टीचर से कांटेक्ट नहीं होता है, बस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स ही देते हैं। तो ठीक है, जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल एजुकेशन का ये भी हेल्प कर सकता है, लाइक यूजिंग द फॉर्मल एजुकेशन सेटअप जिसमें द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोजल टू इन्वॉल्व NCERT एंड UGC टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो ये सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं ना, सारे जो हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारे करते हैं, तो ये किसकी बॉडी, ये सब किसके अंडर होता है, यूजीसी के ही अंडर होता है। जैसे हम लोग स्कूलिंग करते हैं, स्कूल एजुकेशन लेते हैं, तो वो किसके अंडर होता है, NCERT सब ये सब ऑर्गेनाइज कराती है, CBSE कराती है। बट अगर हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं कॉलेजेस में, तो UGC क्या है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन उसी का ही होता है। ओके, सो तो इससे क्या हुआ कि UGC और NCERT क्या कर सकती है, लोगों में एक अवेयर कर सकती है, जैसे स्कूल लेवल पे बच्चों को अवेयर कर सकती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अवेयर किया जा सकता है लोगों को कि आप अवेयर हो कि कैसे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप भी अवेयर हो रहे होंगे, तो इसी के थ्रू क्या कर किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है। यूजिंग द इनफॉर्मल एजुकेशन सेटअप, इनफॉर्मल एजुकेशन भी सेटअप किया जा सकता है। द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज वेरियस एजेंसीज, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेरियस एजेंसीज को इसमें इंक्लूड कर सकती है कि वो क्या करे, इम्पार्ट करे लोगों तक, कि अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों को अवेयरनेस प्रोपोगेट करे कि वो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, लेस एंड लेस क्या करे, जितनी यूज़ हो रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करें। वाटर का वाटर सप्लाई अगर आ रही है या पावर सप्लाई है, ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है तो कंटिन्यूसली हम यूज़ करते जा रहे हैं। ये घर में भी हम लोग सीखते हैं कि अगर रूम से बाहर निकल रहे हो तो लाइट और फैन ऑफ कर लो, वाटर उतना ही यूज़ करो जितना उसकी नीड हो। तो ये सब क्या है, यही सारी अवेयरनेस लोगों में भी क्रिएट करनी है कि पॉल्यूशन नहीं करना है, और जो भी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल, ये सारे क्या है, अवेयरनेस थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू लोगों को प्रोवाइड की जाए। NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जो डिफरेंट वॉलंटियर्स होते हैं वो डिफरेंट होता है ना कहीं स्किट होता रहता है ये सबसे रिलेटेड, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये सारे क्या हैं, यही सारे हैं कि मीडिया और इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सो देयर शुड बी प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। क्या है, एक कोई प्लान्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहे हैं, जो भी वेस्ट गार्बेजेस निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज से, हाउस होल्ड सेक्टर से, उनका क्या है, प्रॉपरली इनको मैनेज करना है। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट करना है, ऐसे ही नहीं हम कहीं भी इसको थ्रोन आउट कर दे। ओके, सो डंपिंग गार्बेज इनटू द लैंडफिल्स एंड ओपन फील्ड शुड बी चेक्ड कि जो भी गार्बेज को हम लोग डंप कर रहे हैं अंडर द लैंड की, लैंड को फिल करके, और ओपन फील्ड में जो हम उसको थ्रोन आउट कर दे रहे हैं, उसको क्या करना है, चेक करना है। ऑल्टरनेटिव एंड प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी मेड टू डंप वेस्ट। ठीक है, जो भी एक ऑल्टरनेटिव और प्रॉपर अरेंजमेंट करना है किसका, कि जो भी वेस्ट डंप किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, उनका क्या है, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है कि कहीं भी वो थ्रोन आउट ना हो सके। सो सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। ठीक है, जो भी सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल थ्रोन आउट किए जा रहे हैं, उनको क्या है, साइंटिफिकली ट्रीट करना है। एंड मेजर्स टू टर्न इनटू द रूरल वेस्ट इनटू द कंपोस्ट शुड बी इन्वेंटेड एंड द इम्प्लीमेंटेड। और ऐसे मेजर्स को हमको लेकर आना है कि जो भी रूरल में वेस्ट निकल रहा है, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं थ्रू हम उनका। आपको भी पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करी, जो सारे वेस्ट मटेरियल, इंडिया में भी हो रहा है, जो सारे वेस्ट गार्बेज निकल रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ रीजनरेट किया जा रहा है। तो ये सारे जो भी सॉलिड वेस्ट हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, और किसी और रिसोर्सेज में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको ये इन्वेंट करना है, एज वेल एज हम कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करके उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज को क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज क्रिएट प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ द सिटीज। कि जो भी माइग्रेशन हो रहा है पीपल का रूरल एरिया से, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनका क्या करना है, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है। सो माइग्रेशन ऑफ पुअर रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया क्रिएट प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ द सिटीज। कि वो क्या कर रहा है, जो भी इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं सिटी में, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। सो दिस शुड बी हैंडल्ड बाय द डेवलपिंग अर्बन एरियाज बाय कन्वर्टिंग अनयूटिलाइज्ड लैंड। कि इसको हम कैसे प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, कि जो भी अर्बन एरियाज में डेवलप करना है, कि जो भी अनयूटिलाइज्ड लैंड है उसको हम प्रॉपरली क्या करें, यूटिलाइज करें। एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द अर्बन एरियाज टू प्लान टाउनशिप। की जो और अदर रिसोर्सेज हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, ऐसी पड़े हैं, यूज नहीं, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। कैसे, टाउनशिप बना सकते हैं। ओके, कि लोगों के हाउस बन, एंड अदर सेटलमेंट ऑफ देयर जॉब। कि वहीं पे क्या है, रूरल एरियाज में लोगों को, अर्बन एरियाज में ही लोगों को क्या है, कि डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या है, अर्बन एरियाज भी डेवलप्ड होंगे, कि लोग जाके कहीं भी ऐसे रहते हैं, तो इससे क्या है कि प्रॉपर उनको जो भी अनयूटिलाइज लैंड है उसको यूटिलाइज करके, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग अर्बन एरियाज में जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी ये होगा कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होगा, जो बहुत एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि अगर अर्बन एरियाज को हम डेवलप कर देंगे, जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, इट विल ऑल्सो रेड्यूस। सो स्लम एरिया शुड बी चेक्ड। जो भी स्लम एरियाज हैं वो चेक होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव ह्यूमन सेटलमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए भी क्या है, एक एरिया को कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। कि अर्बन एरियाज भी प्रॉपरली, जब हम ऐसे रूरल एरियाज को अर्बन एरिया में आने से रोक तो सकते नहीं है, तो उसी को क्या कर सकते हैं, अर्बन एरियाज को हम लोग प्रॉपरली सेटल कर सकते हैं। दिस वुड रिड्यूस प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन द अर्बन एरिया। इससे क्या होगा कि जो भी प्रेशर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में, जो भी अर्बन एरिया में, उसके प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सुटेबल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। की सुटेबल पैटर्न कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का। सो द पैटर्न अडॉप्टेड टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली।
ठीक है, जो पैटर्न हम अडॉप्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, विच डज नॉट डिप्लीट द नेचुरल असेट, जो नेचुरल असेट्स को क्या करे, डिप्लीट और डिक्लाइन ना करे। गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सच पॉलिसीज, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज को इनिशिएट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, विच एम्ड एट द रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, कि वो क्या करे, जो भी डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, उनको हम रीस्टोर कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज को लेकर आना चाहिए कि जो भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे थे हम फिर से उसको क्या करें, रीस्टोर करें। लाइक एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का रेगुलेशंस का देना चाहिए कि उनका इतने लेवल का, इतने ही स्टैंडर्ड का एमिशन निकलेगा, इतना ही वो गार्बेज को थ्रो आउट कर सकते हैं, या इतना ही केमिकल, वो ऐसा केमिकल्स क्या है जो भी टॉक्सिक्स हैं वो उसको फिल्टर करके किसी भी वाटर बॉडीज़ में इंटर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को ला सकती है। टाउन प्लानिंग कर सकती है, टाउन को पूरा प्लान करे, जो भी सिटीज़ को बनाना है वो करे। क्लीनिंग वाटर बॉडीज़, जो भी वाटर बॉडीज़ है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स हो गए आपके, इनको क्या करे, क्लीन करे। डिस्पोजल ऑफ द सीवेज एंड द ट्रेड इफ्लुएंट, जो भी सीवेज है उसको भी क्या करे, डिस्पोजल उसका भी प्रॉपरली करे, कि जो वो सीधे रिवर में मिल जाता है तो वो पूरा वाटर को ख़राब कर देता है। तो ये सब का भी क्या करना है, ट्रेड को भी इफ्लुएंट करना है। तो ये सारा प्रॉपरली फंक्शन पॉलिसीज कौन ला सकता है, इट इज़ द इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथ में ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट वन इज एडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट यही है कि हमें क्या करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है। ओके, हियर इट इज। सो द कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन अलोन कैन मेक डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, जो भी अगर हम लोग फ्यूचर जनरेशन का कंसर्न करें, उनके बारे में सोचे, सो कैन मेक डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। तो उससे क्या है कि हम डेवलपमेंट क्या है, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सोच सकते हैं। कि अगर हम अपने साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का भी सोचेंगे तो डेवलपमेंट क्या है, वो कंटिन्यूस बहुत दिनों तक हो सकता है। डेवलपमेंट टू इन्हांस आर करेंट लिविंग स्टाइल्स without concern for the posterity will deplete resources and degrade environment at a pace that is bound to result in both environmental and the economic crisis। ठीक है, कि अगर क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट टू इन्हांस आर करेंट लाइफ लिविंग स्टाइल्स, कि डेवलपमेंट हम ऐसा करें कि अपनी जो करेंट लाइफ स्टाइल है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दे रहे हैं। हम अपनी ही लाइफ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लें, विदाउट कंसर्न फॉर दी पॉस्टेरिटी, मतलब बिना फ्यूचर के बारे में सोचे कि फ्यूचर के जो भी जनरेशन होगा उनको प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज मिल पाएंगे कि नहीं। बस हम अपनी ही करेंट जो भी लाइफ स्टाइल है उसको एकदम अच्छा कर लें। विल डिप्लीट रिसोर्सेज, ये क्या करेगा, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देगा, क्योंकि हम तो बस यही सोच रहे हैं कि अरे हम मेरा ही तो है, फ्यूचर में देखा जाएगा, रिसोर्सेज होगा तो देखा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है एंड डिग्रेड द इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है एट अ पेस, उस स्पीड से दैट इज बाउंड टू रिजल्ट इन बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इस स्पीड से कर रहा है कि लोग क्या हो गए, बाउंड हो गए। इसका रिजल्ट यही होगा कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी। इकोनॉमिक भी क्राइसिस होगी, बिकॉज इतना लोगों के पास मनी, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो लोग कहाँ से कोई चीज़ मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज से ही तो सारी एक्टिविटीज़ लिंक्ड अप हैं। ओके, सो वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है, एंड द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, डिफरेंट मेजर्स को अडॉप्ट किए हैं। मे नॉट yield reward unless we consciously adopt a path of sustainable development। ये सारे अच्छे से प्रॉपरली रिवॉर्ड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक हम इन सारे बहुत कॉन्शियसली इन सारे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके चली आए, बहुत सारे प्रोग्राम लेके चले जाए, बट लोग ही उसको प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। या जैसे आप अभी देखते होंगे कि कितनी सारी पॉलिसीज़ बनती है, तो वो सारी क्या पॉलिसीज़ अगर प्रॉपरली फॉलो होने लगे तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, अकर ही ना हो। तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, बट लोग क्या है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो
गवर्नमेंट लोगों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं कि हम डेवलपमेंट ऐसा करें कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सके, रिसोर्सेज को हम उतने ही यूज़ करें डेवलपमेंट के लिए कि वो फ्यूचर में भी काम आए। हेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी अडॉप्टेड फॉर सिक्योर लाइवलीहुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए कि एक सिक्योर लाइवलीहुड हो, सिक्योर लाइफस्टाइल हो लोगों की फॉर दी फ्यूचर जनरेशन। जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी लाइफ क्या हो, एक सिक्योर्ड हो इन द फ्यूचर। ऐसा नहीं कि बस हम उन रिसोर्सेज को क्या है एट प्रेजेंट यूज़ करें और उनका कुछ सोचे ही नहीं कि क्या हो सकता है। ओके, सो it's all about your measures to control the environmental degradation. So what we have studied there are 8 measures to control the environmental degradation. First one is population control, pollution control, eradication of the poverty, creating awareness among the masses, management of the solid waste, developing urban areas, suitable pattern of the economic growth, and the adopting sustainable development. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter and next topic is what we are going to study, that is sustainable development. Okay, so we will start it in the next class. Okay, thank you.